जैनाचार्यों ने अनंत सुखों की प्राप्ति के लिए देव शास्त्र गुरु की भक्ति करना आवश्यक है, स्वाध्याय करना आवश्यक है और शास्त्र स्वाध्याय के उपरांत जीवन में आचरण करने की भी आवश्यकता है। बंधु, जैनाचार्य कहते हैं कि आचरण वही करता है जिसका संसार का अंत नजदीक आ चुका है। व्रतों का उपदेश साक्षात महावीर स्वामी ने अपने दिव्य ध्वनि के माध्यम से दिया है। इसलिए चाहे श्रावक हो अथवा साधु हो, दोनों को व्रतों का पालन करना आवश्यक है। व्रत बहुत हैं, नियम बहुत हैं, लेकिन सम्यक दर्शन के अभाव में वह व्रत व्रत नहीं कहलाते हैं। सम्यक श्रद्धान की अत्यंत आवश्यकता है। श्रद्धा पूर्वक पाला गया व्रत है, श्रद्धा पूर्वक किया हुआ आचरण है, वह स्वर्ग के साथ साथ मोक्ष के सुख को प्रदान करता है। हमें जो आचरण करना है वह तो श्रद्धा के साथ करना ही है। और एक बात ध्यान देनी योग्य है, हम जो भी व्रतों का पालन कर रहे हैं वह व्रत शल्य रहित होना चाहिए। आचार्य कहते हैं निशल्यो व्रति ही, जो व्रति होता है वह शल्य रहित होता है। पैर में चुभने वाला कांटा है, वह जब तक निकालते नहीं है तो आगे चलना मुश्किल हो जाता है। उसी प्रकार हमारे जीवन में शल्य रूपी कांटा जब तक चुभ रहा है तब तक आचरण के पथ पर आगे बढ़ना मुश्किल हो जाता है। इसलिए व्यक्ति को निशल्य होकर व्रतों का पालन करना चाहिए। शल्य 3 प्रकार के होते हैं, माया, मिथ्या और निधान। जो माया नाम का शल्य है, विकृत वंचना करना, विकृत कार्य करना, परिणामों में मायाचार करना, ये माया शल्य है। बहिरंग से तो धर्मात्मा के लक्षण दिख रहे हैं, बहिरंग से तो सम्यक दर्शन के लक्ष्य बताता है, लेकिन अंतरंग में ठगने रूप मायाचारी का व्यवहार है, उसको माया शल्य कहते हैं। हम मंदिर में आते हैं तो स्वयं को धर्मात्मा दिखाने के लिए बहुत सारे बाह्य आडंबर कर लेते हैं, लेकिन मंदिर से बाहर जाते हैं तो पुनः वही मायाचारी कर लेते हैं। इसी का नाम माया शल्य है। सरल परिणामों से जिसने रत्नत्रय की आराधना की है वही व्यक्ति, वही व्रती स्वर्ग और मोक्ष के सुखों को प्राप्त करता है। मायाचार युक्त होकर कितने भी व्रतों का पालन कर लेना, वह व्रत हमारे कर्म निर्जरा का और हमारे सुख का साधन त्रिकाल में नहीं बन पाएंगे। इसलिए हमें जो भी जितना भी व्रत ग्रहण करना है वो मायाचार से रहित होकर करना है। दूसरों को दिखाने के लिए व्रत कर लिए और अंतरंग में परिणामों की निर्मलता नहीं रही,
विकृत कार्य किए, वंचना के कार्य किए तो हमारा व्रत व्रत नहीं कहलाता है। दूसरा शल्य है मिथ्या। व्रतों को धारण कर लिया अनंत बार, लेकिन उन व्रतों से श्रद्धा उठ जाना अथवा व्रतों के मार्ग और मार्ग के फल है उस पर विश्वास नहीं होना, यह मिथ्या नाम का शल्य है। हम व्रत तो धारण करते हैं और थोड़ी सी जब पीड़ा हो जाती है तो उस व्रत से श्रद्धा उठ जाती है अथवा उस व्रत का विश्वास ही नहीं बचता है तो वही मिथ्या शल्य है। हम किसी सांसारिक कामना से, सांसारिक इच्छा से किसी व्रतों का ग्रहण कर लेते हैं कि हम ये व्रत कर लेंगे, मेरे संसार की ये कार्य की पूर्ति हो जाए, ऐसी भावना रखकर व्रत करते हैं और कार्य की पूर्ति नहीं होती तो मंदिर आना ही छोड़ देते हैं। मैंने किसी व्यक्ति को पूछा कि फलाना व्यक्ति मंदिर क्यों नहीं आता? बोले मंदिर पहले रोज आता था, मंदिर की 108 फेरी लगाता था, पूजा करता था, सब कुछ करता था, लेकिन उसके मन में हेतु था, उस हेतु की पूर्ति नहीं हुई, तब से उन्होंने मंदिर आना ही छोड़ दिया। यही तो मिथ्या शल्य है। हमारे जैनाचार्यों ने कहा कि भगवान की भक्ति है वो निरीक्ष भावना से करना चाहिए, निर्विकार होकर करना चाहिए, परिणामों की निर्मलता के साथ करना चाहिए। लेकिन हम भी यहाँ कामना की भावना से भक्ति करते हैं, वो हमारी मुक्ति का साधन नहीं बन पाएगी। माया शल्य, मिथ्या शल्य के साथ साथ जैनाचार्यों ने तीसरा शल्य कहा है निदान शल्य। निदान अनेक प्रकार के हो सकते हैं, किंतु प्रमुख रूपता से दो निदान है, एक प्रशस्त निदान और एक अप्रशस्त निदान। जो प्रशस्त निदान है उसमें कर्म नाश की भावना भाई जाती है, मोक्ष प्राप्ति की भावना भाई जाती है, उसको प्रशस्त निधान करके, जैसे भगवान जी के सामने आकर हम बोलते हैं ना, दुख खाओ कम खाओ कोई लाओ सुहिद गमनम समाई वर्णम जुनगुण संपत्ति ओम अच्छम, ये प्रशस्त निधान है। और प्रशस्त परिणाम, प्रशस्त निधान ये पुण्याश्रव के कारण बनते हैं। जैनाचार्यों ने पंचाधिकार संग्रह में कहा है, यदि प्रसक्त रागो अनुकंपा सहितो परिणामो, प्रशस्त राग और अनुकंपा सहित परिणाम पुण्याश्रव का कारण बनते हैं। हमारे कर्मों का नाश हो, रत्नत्र की प्राप्ति हो, समाधि से मरण हो, पंडित मरण हो, ये भावना करना प्रशस्त निधान में आता है। आप भगवान की पूजा करते हैं, चावल चढ़ाते हैं, अक्षत चढ़ाते हैं, भावना क्या करते हैं? अक्षय पद प्राप्त अक्षतान निर्वपामेति स्वाहा। देखो अक्षय पद की प्राप्ति की भावना करते हैं, यह भी एक निधान है, लेकिन प्रशस्त निधान है। अखंड अक्षय सुख की कामना है और टुकड़ा टुकड़ा चावल चढ़ा रहे हैं, तो सुख कैसे अखंड प्राप्त हो जाएगा? मोक्ष फल की प्राप्ति हेतु फल अर्पण करते हैं, फल चढ़ाते हैं। मोक्ष की प्राप्ति मात्र फल चढ़ाने से नहीं होती है, व्रतों को निर्विचार ग्रहण करके कर्मों का क्षय करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। लेकिन गृहस्थ, उचित गृहस्थ अवस्था में हम प्रशस्त राग के रूप में, प्रशस्त निदान के रूप में कहते हैं मोक्ष फल प्राप्त फलम निर्वपामि स्वाहा। तो भव्य बंधु, प्रशस्त निदान है वह प्रशस्त होता है,
जो कर्म क्षय की भावना करता है, आत्म उत्थान की भावना करता है, स्वयं के अंतर हृदय में विराजित परमात्मा को जागृत करने की भावना होती है, उसको प्रशस्त निदान कहते हैं। और अप्रशस्त निदान है वह हमेशा भगवान की पूजा करते हुए भी संसार की कामना, संसार सुखों की भावना रहती है, उसको अप्रशस्त निदान कहते हैं। ऐसे निदान को भी व्रती कभी नहीं करता है। जो व्रती होता है कर्म नाश हेतु व्रतों का पालन करता है, सांसारिक भोगों के लिए नहीं। व्रत पालन करने से क्या फायदा है? जैनाचार्य कहते हैं वरम व्रतम पदम दैवम। वरम व्रतम, व्रत के पहले वरम शब्द जुड़ा है। वरम का अर्थ क्या होता है? वरम का अर्थ सर्वश्रेष्ठ होता है। जिनवर, जिनवर शब्द आते ना, जितने में जो सर्वश्रेष्ठ है वह जिनवर है। तो सर्वश्रेष्ठ व्रत है, उस व्रतों का श्रेष्ठता के साथ पालन करने से श्रेष्ठ देवगति प्राप्त होती है। सुखों की अपेक्षा श्रेष्ठ कह रहा हूं, ऐसे तो श्रेष्ठ गति पंचम गति है, वह मोक्ष है। वरवतम पदम देवम ना व्रतवत नारकम। और अव्रती रहने से नरक गति की प्राप्ति होती है। नरक गति को कभी श्रेष्ठ नहीं कहा है, त्रियंच गति को श्रेष्ठ नहीं कहा। मनुष्य गति को भी एक बार श्रेष्ठ कहा, क्योंकि इसमें व्रत पालन कर सकते हैं, संयम का आचरण कर सकते हैं, इसी अपेक्षा से यह श्रेष्ठ है। सुखों की अपेक्षा, लौकिक सुखों की अपेक्षा, अभ्युदय सुख की अपेक्षा स्वर्ग भी श्रेष्ठ है, लेकिन निश्रेय सुख की अपेक्षा मात्र एक पंचम गति मोक्ष गति ही श्रेष्ठ है। और ऐसी श्रेष्ठ गति व्रतों को अंगीकार करने से मिलती है, लेकिन वह व्रत निश्चल्य होना चाहिए, मायाचार से रहित होना चाहिए। ऊपर से उपवास कर लिए हैं और अंदर से भावना बन रही है कि कौन से होटल में जाकर पारना करे, पारने में क्या क्या खाए, ये विचारधारा अंतरंग में चल रही है, तो हमारा व्रत है वो शल्य रहित नहीं है, माया शल्य से सहित है। जो व्रत करते हैं उसके उपरांत तुरंत रिजल्ट नहीं मिलता, तो हम व्रतों का विश्वास तोड़ देते हैं। देख लेना, एक उदाहरण है। एक ग्वाला गाय चराने के लिए जाता था जंगलों में, और वहां साधु विराजित थे। साधु संतों को पूछता कि महाराज श्री मुझे कुछ जीवन उत्थान के लिए मंत्र दीजिए। तो महाराज से कहते कि जीवन उत्थान के लिए सबसे बड़ा मंत्र जगत में कोई है तो नमोकार मंत्र है। नमोकार का पठन करो, तुझे सर्व कार्य की सिद्धि हो जाएगी। तब जाकर वो नमोकार मंत्र पठन करता है दिन रात। एक बार वो नमोकार का उच्चारण करने के लिए नदी के तट में बैठता है, नदी के किनारे बैठता है, नमोकार का उच्चारण करने बैठा है। नमो रियंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आयरियाणम, नमो वैसायानम, नमो लोहि सौसावनम। रट लगाते जा रहा है और बीच बीच में आंख खोलकर देख रहा है कि मेरे सामने कोई देवी तो खड़ी नहीं हुई। मेरे मंत्र के प्रभाव से प्रभावित होकर वरदान देने के लिए देवी देवता तो प्रकट नहीं हुए। ये बार बार देख रहा है, संसार की कामना लेकर बात कर रहा है, तो सामने कोई देवी नहीं दिखती है। लेकिन बंधुओं, नमोकार का पाठ आप कैसे भी करें, पवित्र हो अपवित्र हो, सुस्थिति में हो अथवा दुस्थिति में हो, नमोकार का उच्चारण कभी व्यर्थ नहीं जाता है। उसको कुछ प्राप्ति नहीं हुई।
अब नमोकार बोलना ही नहीं है, महाराज जी ने फालतू का मेरा बेकार समय निकाल दिया, ऐसा सोच कर वह गांव की ओर बढ़ता है। उसी दिन उस राज्य के राजा की मृत्यु हो गई थी और राजा की कोई संतान नहीं थी। राजा ने कहा था कि मेरे राज्य का उत्तराधिकारी उसे ही बना लेना कि मेरा हाथी जिसके गले में माला डाल दे उसको ही राज्य का उत्तराधिकारी बना देना। अब मोह किसको छूटता है? माता बहनी अपने छोटे छोटे शिशु को नहला करके सुगंधित द्रव्य का लेपन करके सुंदर वस्त्राभूषण पहना करके गोद में लेकर रास्ते के किनारे खड़ी है, क्योंकि राजा का हाथी आएगा और मेरे बच्चे के गले में माला डाल देगा। इसलिए छोटे बच्चों की अवस्था तो यह है। जवान है वह भी ऐसा कार्य कर रहे हैं, रास्ते के किनारे दो तरफा खड़े हैं, हाथी मेरे गले में माला डाल दे। ठीक है भाई, जवानों का राज्य के प्रति मोह हो ये लाजमी है, लेकिन बड़े 80 साल के बुजुर्ग भी सफेद बाल को काला बना करके, दांत टूट गए नकली दांत लगा करके, सुंदर सुंदर वस्त्राभरण पहन करके रास्ते के किनारे खड़े हैं, क्योंकि भाई ये मोह है कि हाथी मेरे गले में माला डाले। लेकिन हाथी सबके पास से निकल रहा है, सबकी इच्छा पर पानी फेरते फेरते हाथी आगे गया। वो लड़का नदी से किनारे से उठ करके गांव में आ रहा था, उसी ओर हाथी भी जा रहा था। जैसे ही उसने हाथी को देख लिया और भागने लगा, डर के कारण हाथी उसके पीछे भाग रहा है, वो आगे ये पीछे, वो आगे ये पीछे, वो आगे ये पीछे, भाग दौड़ चल रही है और दुनिया हाथी के पीछे भाग रही है। हाथी और तेज भाग रहा है, वह हाथी से बचने के लिए भाग रहा है, लेकिन हाथी ने एक बार उसको अपने सुंड से पकड़ लिया और आपके सुंड में जो माला थी उसके गले में डाल दी। कुछ ही क्षणों में उस बालक का राज्याभिषेक हुआ। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि दरिद्री व्यक्ति गायों को चराने का कार्य करता था, उसके गले में राज्य की माला पड़ जाती है, राज्य का उत्तराधिकारी बन जाता है। वह नमोकार की माला कर रहा था, बीच बीच में आके खोलकर देख भी रहा था। उस समय उसका माया शल्य चल भी रहा होगा, लेकिन जिस समय नमोकार की माला वो निरंतर निर्विकल्प होकर करता था, उसका ही प्रभाव यह आया कि एक दिन वह राज्य का राजा बन गया। बंधु, हम भी हम किए हुए स्वीकार किए हुए व्रतों को निर्दिचार पालते हैं, तो हम ये लौकिक राज्य के राजा नहीं, हम तो मोक्ष महल के राजा बन जाएंगे। लेकिन हमें उतनी निश्चल्यता के साथ व्रतों को पालना पड़ेगा, निश्चल्य होकर उसका आचरण करना पड़ेगा। शल्य सहित कितने भी व्रतों का पालन करो, लाभकारी नहीं है। निश्चल्य होकर थोड़े से व्रतों का पालन करो, थोड़ा सा आचरण करो, लेकिन निश्चल्य होकर करो, आपको मुक्ति की संपदा प्राप्त हो जाएगी।